तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 16 है ईवीएस का, हु विल डू दिस वर्क। ठीक है, हु विल डू दिस वर्क। इसमें इसका मतलब है कि कौन यह काम करेगा। हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू, क्या तुमने ऐसे कोई सीन देखे हैं, अपने अराउंड यू देखे हैं। तो इसमें कुछ सीन दिखाए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग जो नीचे नाली साफ़ कर रहे हैं, सीवेज साफ़ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग गंदा मैला उठा रहे हैं, कुछ लोग सफाई कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग कूड़ा भर रहे हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क, क्या आपने ऐसे लोगों के बारे में सोचा है जो ऐसे काम करते हैं। व्हाट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन। देखो, हमें अपने आसपास का जो जगह है उसे साफ़ रखनी चाहिए। प्लेस माने जगह साफ़ रखनी चाहिए। वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। अगर कुछ लोग सफाई ढंग से नहीं करते हैं तो फिर उसका काम हमें किसी और को देना पड़ता है, साफ़ सफाई का, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पेज कैसा आएगा। नेक्स्ट पेज देखिएगा। इसमें आवर फ्रेंड्स स्पोक टू सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब्स, जो कि क्लीनिंग जॉब करते हैं, यानी कि अगर सीवेज ख़राब हो गया, वो भर गया, उसकी क्लीनिंग करना, जगह जगह नालियाँ भर जाती हैं, उनकी क्लीनिंग करना। तो ऐसे लोगों से बात की है। हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दे टोल्ड अस। तो नीचे कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, उन्होंने इन लोगों ने उनका आंसर दिया है। तो आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, कब से आप ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि अबाउट 20 years सिंस आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लिया, सिंस माने जब से मैंने कंप्लीट की स्टडीज़, तो 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अबाउट 20 years। क्वेश्चन था दूसरा, वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर, तुमने आगे स्टडी क्यों नहीं की। फर्दर माने और आगे पढ़ना। यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब, तुम इसके और भी जॉब तुम्हें मिल सकती थी। तो उन्होंने आंसर ही दिया कि यू नीड मनी फॉर स्टडीज़ एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ जॉब। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि स्टडी आगे हम करते तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए था, तो हम बड़ी वाली क्लासेस में स्टडी नहीं कर पाए हैं, उसको हमने छोड़ दिया और उसके बाद हमने ये वाली काम शुरू कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने यही बताया कि उनके ही जैसे और लोग भी हैं, कई लोग जो कि इस टाइप का काम कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब यही काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। तो उसका उन्होंने पूछा इसका मतलब क्या है, वो कब से ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा जिज्ञासा हुई, व्हाट डू यू मीन, उसने उनसे पूछा। तो वो बता रहे हैं कि सिंस आवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम्स और इवन बिफोर दैट मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क। हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि जो दादा हैं उनसे भी आगे, मतलब उनके परदादा के टाइम से ये काम शुरू कर रखा है और यही काम हम करते हैं। इवन आफ्टर गेटिंग ए कॉलेज डिग्री, यानी कि कॉलेज डिग्री भी अगर मिल जाती है उसके बाद भी आवर पीपल डू नॉट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब्स, हमारे टाइप के लोगों को और जॉब नहीं मिलती है। सो दे हैव टू डू दिस वर्क, यानी कि सीवेज की सफाई करना, नाली की सफाई करना या फिर गंदा उठाना, तो ये काम वो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ दैट सो। वो ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, वाई इज़ दैट सो, ऐसा क्यों है। तो वो कहते हैं कि दैट इज़ द वे इट इज़
In the entire city, all the people who do this kind of work are from our community. It has always been so. वो ये कहते हैं कि ऐसे ही है इस पूरी सिटी में, मतलब इस पूरे जितना भी पूरी का पूरा ये सिटी है, शहर है, ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क, जो इस टाइप का काम करने वाले लोग हैं वो हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी ही जात के हैं, ठीक है, और कोई और जात के लोग ये काम नहीं करते। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री थी इंडिया अनटच्ड, उससे ये एक छोटा सा पैराग्राफ लिया गया है जहाँ पर क्वेश्चन आंसर इनसे पूछे गए थे। तो अब आपने लिखना है, क्या लिखना है, टॉक विद पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस एंड स्कूल। आपके घर के आसपास, स्कूल के आसपास जो लोग ऐसा काम करते हैं उनसे आपने बात करनी है। क्या बात करनी है? सिंस व्हेन हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क, कब से वो ये काम कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपने पूछना है हाउ मच हैव दे स्टडीड, कितना उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है। थर्ड पूछना है हैव दे ट्राई टू लुक फॉर सम अदर वर्क, क्या उन्होंने कोई और काम करने की या कुछ और काम ढूंढने की कोशिश की। डिड द एल्डर्स इन देयर फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क, क्या उनके घर में, फैमिली में जो एल्डर्स हैं यानी कि उनसे जो बड़े लोग हैं वो ये काम करते हैं। वट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क, किस टाइप की डिफ़िकल्टीज वो फेस करते हैं इस टाइप के काम करने में, इस टाइप के काम जो वो कर रहे हैं तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने पूछनी है उन लोगों से जो कि आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं नाली साफ़ करते हुए, सीवेज साफ़ करते हुए। आपका से एरिया है, ठीक है, आसपास का एरिया देख लेना, आपका कोटला का है, यहाँ पर आसपास का प्रेमनगर हमारे स्कूल, इसके आसपास का जो भी एरिया मिलेगा आपको, जहाँ पर आपको कोई ऐसा काम करते हुए मिलेंगे तो ये आप उनसे पूछेंगे। वट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बीइंग डन इन दिस ड्राइंग। अब देखो बच्चों, नीचे ड्राइंग दी हुई है, इस ड्राइंग में किस टाइप का काम ये कर रहे हैं इनमें से आपने लिस्ट करना है। जैसे कि एक गाय को एक सबसे ऊपर दिखा रहे हैं गाय को दूध जैसे दोहते हैं, ठीक है, दूध वाले जो लोग जहाँ दूध बेचने जाते हैं, हम जहाँ लेने जाते हैं वो लोग गाय का दूध धो रहे हैं, ठीक है। एक बस है, लेके जा रहा है ड्राइवर, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे आपने यहाँ पर देखेंगे आप छोटे छोटे बने हुए हैं, फ़ोटोज़ बनी हुई हैं। एक ठेला वाला दिखेगा आपको, एक सिर पर कुछ सामान लेके जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एक स्टॉल है जहाँ पर खाना वाना बन रहा है, ठीक है। एक आदमी एक घर में चढ़ा हुआ है, वो काम कर रहा है। ये बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। इफ़ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब्स शोन इन द पिक्चर विच वुड यू चूज़ एंड वाई। इसको आपने खुद चूज़ करना है। जैसे आप टेलर का काम कर सकते हो, ठीक है, आप अपने घर में खाना बना सकते हो, अगर सपोज़ करो आपको बोला जाए, घर की सफाई कर सकते हो, ठीक है, सामान उठा के ले जा सकते हो, ठीक है। और आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, आप उसका ध्यान रख सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे काम हैं, आप पढ़ाई करवा सकते हो किसी को, ठीक है। तो ये छोटे छोटे काम है जो आप कर सकते हो, आपने ये खुद चूज़ करना है बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज़। इनमें से 5 कौन सी जॉब्स है जो कि आप चूज़ नहीं करोगे। ये आपने खुद सोचना है कि कौन सी वो 5 जॉब है जो आप चूज़ नहीं करोगे, ठीक है, उसको लिखना है। नेक्स्ट पेज देखिए, इसमें डिस्कस करना है कि व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क और जॉब्स यू डू पीपल नॉट वांट टू डू। मतलब कौन सी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि कोई काम नहीं करना चाहता, ठीक है ना। सब लोग ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि साफ़ सुथरा काम हो, जनरली ऐसे ही होता है ना, ठीक है। लेकिन हम जहाँ पर भी कुछ गंदगी होती है वहाँ पर अपना हाथ नहीं डालना चाहते। तो कौन से ऐसे 5 काम हैं, कुछ इस टाइप के काम हैं जो कि शायद आप ना करना चाहो। सेकंड इसमें क्वेश्चन है सो
हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क। अगर आप वो काम नहीं करना चाहते, ठीक है, तो वो कौन है जो ये काम करते हैं। वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू। वो लोग जो ये काम करते हैं वो क्यों ये काम करते हैं जो कि और लोग नहीं करना चाहते। तो ऐसा है बेटा, हमारे कंट्री में बहुत पुराने समय से एक ऐसी कम्युनिटी है, एक कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि गंदा ढोने के लिए या मैला ढोने के लिए वो कम्युनिटी को ही यूज़ किया जाता था, या वहीं के लोग जो कम्युनिटी के लोग थे वही करते थे। उन्हें कोई और उनको जॉब मिलती ही नहीं थी, उनको यही काम करना होता था, मैला ढोने का काम, ठीक है। तो उन्हीं को ये काम करना है, ठीक है। तो ये हमारे देश में बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन अब ये चेंज हो गया है, क्योंकि अब क्या है, अब एजुकेशन आ गई है। उनके जो बच्चे हैं वो बहुत पढ़ लिख गए हैं, तो उनमें से कई बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं वो आगे उनको अच्छी जॉब मिल रही है, तो वो जॉब ले भी रहे हैं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही आगे उनके बच्चे वो काम ही कर रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं। अब इमेजिन, नेक्स्ट देखिए, इमेजिन माने आपने सोचना है। व्हाट वुड हैपन इफ़ नोबडी डिड दिस वर्क। क्या होगा अगर कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, यानी कि मैला ढोने का काम, जो मैला गंदा पड़ा है एक जगह पर, उसको ढोकर दूसरी जगह ले जाना है। क्या होगा अगर कोई ये काम नहीं करेगा, तो क्या होगा। इफ़ नोबडी क्लियर्ड द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक। अगर एक पूरे हफ्ते के लिए आपके घर के बाहर जो गली में या स्कूल के बाहर जहाँ आप रहते हो वहीं आसपास जो है कूड़ा पड़ा होता है या कूड़ेदान में कूड़ा पड़ा होता है, एक हफ्ते तक कोई उसको उठाने ना आए, कोई ना लेके जाए, तो क्या होगा। कभी आपने सोचा है इसके बारे में। देन व्हाट वुड हैपन, क्या होगा तब। तो इसको आपने इमेजिन करना है, सोचना है कि क्या होगा तब। थिंक ऑफ सम वेज, मशीन भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये कौन से तरीके हैं ये आपने सोचने हैं, थिंक करने हैं, सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू द वर्क दे डोंट लाइक टू डू। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू थॉट। आप ये सोचें, दिमाग में सोच के एक पिक्चर बनाएं कि आप क्या करना चाहोगे, मतलब कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहोगे ताकि किसी को भी ऐसा काम ना करना पड़े, या कोई भी ऐसा काम ना करे तो भी आपका घर बार आसपास जो जगह है वो साफ रहे। दीज पिक्चर्स आर ऑल्सो मेड बाय चिल्ड्रन। कुछ बच्चों ने देखो यहाँ बहुत खूब सुंदर सी पिक्चर बनाई हुई है। ऐसे आपने खुद पिक्चर बनानी है, फ़ोटोज़ बनानी है और उनको ड्रॉ करना है और उसको कलर भी करना है। डू यू थिंक दैट एनी वन हैज़ एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन। क्या सिचुएशन को बदलने के लिए कोशिश की गई है। यस, मैनी पीपल हैव ट्राइड। कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें काम कर रहे हैं इसके लिए। बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस। वन सच पर्सन वॉज महात्मा गांधी। गांधी जी हैड ए फ्रेंड महादेव भाई देसाई। महादेव भाई देसाई सन नारायण ऑल्सो स्टेड विद गांधी जी व्हेन ही वॉज यंग। महादेव जी का एक छोटा बच्चा है, बेटा था नारायण, तो वो गांधी जी के साथ रहा और उन्होंने जो है वहीं गांधी जी के साथ रह करके इस टाइप के काम को किस तरीके से किया जाता है, कैसे इसका निपटारा करना चाहिए, ये चीज़ें सीखी और उन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ सोचा। दिस इंसिडेंट इज़ फ्रॉम नारायण्स बुक। नारायण्स की एक बुक है, उनमें उनका एक इंसिडेंट है। आगे देखिए, ये नेक्स्ट पेज में है। रिमेम्बरिंग दोज डेज। रिमेम्बरिंग माने याद करना उन दिनों को, दोज माने उन दिनों को। दोज का मतलब ये होता है कि जो पुराने दिन हैं, जो बहुत पिछले दिन हैं,
जब हम उनको याद करते हैं तो वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए क्या लिखते हैं नारायण अपनी किताब में, ये है इसमें। वैन नारायण, उसको नारायण को जो है जब छोटा बच्चा था ना वो, तो उनको बोलते थे बाबला, उनका नाम बाबला था। वॉज अबाउट 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 11 साल का हुआ, ही वॉज स्टेइंग इन गांधी जीज साबरमती आश्रम। गांधी जी का आश्रम है गुजरात में, साबरमती आश्रम, काफ़ी फेमस आश्रम है, काफ़ी फेमस आश्रम है ये। लाइक एनीवन एल्स इन द आश्रम, जैसे कि जितने भी लोग थे आश्रम में, ही हैड टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क, उसे भी कुछ काम करना पड़ता था। ये नहीं था कि पूरे दिन वो मस्ती करता था, हालांकि आश्रम में था, छोटा बच्चा था 11 साल का, लेकिन उसको लगता था कि मुझे भी कुछ काम करना है, और उसको भी कुछ ना कुछ काम दिया जाता था जिसको उसे करना ही होता था रोज़। वन ऑफ हिज जॉब्स वाज टू टीच द गेस्ट्स, मतलब जो गेस्ट आते थे, जो मेहमान आते थे, उन्हें क्या सिखाता था वो, हाउ टू क्लीन द टॉयलेट्स, यानी कि उनके यहाँ पर जो गेस्ट आते थे उनको वो ये सिखाता था कि अगर आपने टॉयलेट यूज़ किया है तो आपको टॉयलेट कैसे क्लीन करना है, ये वो अपने उन गेस्ट को सिखाता था। इन दोज डेज द टॉयलेट्स वर नॉट वट वी नो टुडे, जैसे आजकल होता है कि फ्लश होता है, हम फ्लश करते हैं तो नाली में सारा गंदा चला जाता है ना, और उसके बाद हमारे को टॉयलेट क्लीन मिलता है, साफ़ मिलता है। कभी कभी हम उसमें क्या करते हैं, एसिड डाल देते हैं या हार्पिक इस्तेमाल कर लेते हैं, टॉयलेट क्लीन हो जाता है। ये तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, तब नालियाँ नहीं थी, तो जो हम टॉयलेट करते थे, यानी कि अगर कुछ गंदा करते थे तो उस गंदे को हमें ही खुद ही उठाकर फेंकना पड़ता था। समझ में आ गया? तो टॉयलेट करने तो चले जाते थे वहाँ पर, लेकिन उसके बाद उसकी सफाई भी खुद ही करनी पड़ती थी। The toilets were not what we know today. There used to be toilets under which baskets were kept. यानी कि टॉयलेट जब हम करते थे उस समय के टाइम पर, तो नीचे की तरफ एक बास्केट थी, बहुत बड़ी सी बास्केट, तो सारा टॉयलेट उसके अंदर, बास्केट के अंदर जाके गिर जाता था। ठीक है, अब पीपल सैट ऑन द होल्स, यानी कि जो छेद से होते थे उसके ऊपर लोग बैठते थे। लेटर द बास्केट्स हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टीड, यानी कि उसमें गंदा पड़ गया, गंदा हो गया, तो उस गंदे को साफ़ करने के लिए क्या करोगे, क्योंकि होल से तो गंदे में गिर गया, बास्केट में गिर गया, तो बास्केट को उठा करके खुद ले जाना पड़ता था, उसकी सफाई करनी पड़ती, इसको फेंकना पड़ता था। ठीक है, तो ये उस समय ऐसे ही होता था। It was the usual practice that people from particular community would do this work. तो इस कम्युनिटी के, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थे जो गंदा उठाते थे, मैला उठाते थे, यही लोग आते थे, पूरे घर के जितने भी बास्केट होते थे उठा के लेके जाते थे, फिर ये उनको साफ़ करते थे, धो के साफ़ करके उनको फिर वापस देते थे, और इसके बदले उनको पैसा मिलता था। तो यही कम्युनिटी के लोग ये काम करते थे। बट इन गांधी जी आश्रम, लेकिन गांधी जी के आश्रम में एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पिट, लेकिन गांधी जी के आश्रम में ऐसा नहीं होता था। साबरमती आश्रम में जो भी आता था, जो गेस्ट होते थे, उनको अपना टॉयलेट का जो बास्केट, वो बकेट होता था, खुद उठा कर ले जाना पड़ता था, और एक बहुत बड़ा एक गड्ढा होता था जिसको हम कंपोस्ट पिट भी कहते हैं, उसके अंदर फेंकना पड़ता था, और फिर उसको खुद ही साफ करके बास्केट को वहाँ पर उस गड्ढे के नीचे रखना पड़ता था। नो वन वॉज एक्सक्यूज्ड, किसी को भी इसमें छूट नहीं मिली हुई थी। फ्रॉम दिस टास्क, इस टास्क के से, नॉट इवन द गेस्ट, यानी कि गेस्ट को भी छूट नहीं थी, उन्हें अपना बकेट खुद ही साफ करना है। नारायण भाई रिमेंबर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क। तो नारायण भाई का यही काम था, गेस्ट को बताना, यहाँ से बकेट उठाओ, वहाँ पर फेंको गंदे को, फिर इसकी सफाई करो, फिर बकेट वहाँ रखो,
और वो ये भी चेक करते थे कि कई ऐसे गेस्ट होते थे जो कि ये काम नहीं करना चाहते थे। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दैट, कुछ आश्रम के लोग तो वहाँ से छोड़ के ही चले गए। गेस्ट आते तो थे लेकिन वहाँ टिकते नहीं थे, रात को रहते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था अगले दिन सुबह उठ के गंदा होगा, मैला अपना खुद ही साफ करना पड़ेगा, है ना। तो ये सोच के वहाँ पर रहते ही नहीं थे। सम ईयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट ए विलेज। गांधी जी कुछ दिनों के बाद एक विलेज में स्टे माने रहने के लिए गए, नियर वर्धा इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक वर्धा जगह है, वहाँ पर रहने गए थे। गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज। गांधी जी ने और महादेव जी ने, भाई ने, इन्होंने और कुछ और लोगों ने मिल करके उस गांव के जितने भी टॉयलेट थे सब टॉयलेट्स की सफाई करी। दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स, उन्होंने कुछ महीने तक ये खुद किया, उन्होंने अपने हाथों से उनके बकेट्स की सफाई, उनके टॉयलेट की सफाई करी। वन मॉर्निंग ए मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट सॉ महादेव भाई। एक बार एक आदमी जो कि टॉयलेट से बाहर आ रहा था, उसने महादेव भाई को देखा। एंड ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड देयर इज़ ए लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर। उसने महादेव भाई से ऐसे पॉइंट करके कहा, देखो वहाँ जो है उस जगह पर बहुत सारा गंद पड़ा है, गो एंड क्लीन दैट, जाओ और वहाँ साफ कर दो। When बाबला सॉ दिस, जो बाबला छोटा बच्चा था ना, वो भी तो जाता था उनके साथ यहाँ वहाँ घूमने के लिए, तो वो बाबला ने उनको देखा कि ये ऐसे कर रहे हैं, इनको ऐसे बोल रहे हैं। सॉ दिस ही वॉज वेरी एंग्री, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। ही थॉट, उन्होंने क्या सोचा, द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क। उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जो विलेजर्स थे, यानी कि जो गांव वाले थे, उनको ये लगा ही नहीं कि ये उनका काम है। ये जब उनका ही मेला है तो सफाई करना भी तो उन्हीं का काम है ना, उन्हें ये लगा क्यों नहीं, तो उन्हें ये फील हुआ। दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू, और ये गंदा मेला उठाने का काम तो गांधी जी का और उनकी टीम का था। ही आस्क्ड गांधी जी वाई दिस वॉज सो, उन्होंने गांधी जी से बोला कि अरे ऐसा क्यों है। गांधी जी रिप्लाइड, गांधी जी ने रिप्लाई माने जवाब दिया इस बात का। अनटचेबिलिटी इज़ ए सीरियस मैटर। अनटचेबिलिटी माने किसी को छूना नहीं, छुआछूत जिसे बोलते हैं, उसको छूना नहीं है, तो ये बहुत सीरियस मैटर है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस। तो गांधी जी ने कहा हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ को चेंज करने के लिए। नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर थॉट टू बी अनटचेबल। जो ऐसे काम करने वाले लोग हैं, यानी कि मैला उठाने ढोने वाले लोग हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना, मैला उठाना, मैला ढोना, मैला साफ़ करना, ये तो बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन ऐसे लोगों को कोई छूना पसंद नहीं करता कि ओहो हो इसने तो गंदा काम किया है, हम ना छुएं इसको। ऐसे लोगों को कोई छूना पसंद नहीं करता। ही आस्क्ड, उसने ये पूछा, व्हाट इज़ द यूज़ इफ़ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग। क्या यूज़ है हमारा इतना काम करने का अगर विलेज के लोग, गांव के लोग जो है अपनी थिंकिंग को ना बदले, अपनी सोच को ना बदले। हम इतने यहाँ पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, इतनी हार्डवर्क कर रहे हैं। दे हैव बिकम यूज टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम। इसका मतलब तो ये है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, तो जब हम रोज़ उनका ये काम कर देंगे तो इनको तो आदत हो जाएगी, ये तो यूज्ड हो जाएंगे। नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर थॉट टू बी अनटचेबल। नारायण को पता था ऐसे लोगों को अनटचेबल माना जाता है। ही आस्क्ड व्हाट इज़ द यूज़ इफ़ विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग। दे हैव तो बेटा आगे का हम जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे।